हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस गया। कल हम लोग जैसा कि देखे थे यूनिट फर्स्ट में आप लोग को नेटवर्क पैरामीटर पढ़ना था, तो वहां पे हम लोग सारे पैरामीटर के बारे में देखे थे और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट जो देखे थे हम लोग, नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या होता है, लूप क्या होता है और एक हम लोग देखे थे कि मेश क्या होता है। तो जो स्टूडेंट वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो को देखिए, उसके बाद ये वीडियो आप लोग देखिए और साथ में अभी से ही आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते चले, ठीक है। सबसे पहले सारे लोग जो ये देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, क्योंकि कॉपी में आपको नोट करना होगा, ठीक है। आज का जो यूनिट 1 में ही एक टॉपिक जो आपका है वो रह गया था, उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, क्या आपका छूट गया था। तो आज का टॉपिक आपको है नेटवर्क सोर्स, यानी नेटवर्क में सोर्स क्या हो सकता है। तो हम लोग नेटवर्क में जनरली क्या यूज करेंगे, करंट और वोल्टेज। अब यहाँ पे देखेंगे सोर्स में क्या हो सकता है, करंट या फिर वोल्टेज। अब यहीं से एक मेरा सोर्स होता है जिसके थ्रू हम लोग वहां पे क्या करें, नेटवर्क में उसी को यूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सोर्स को देखेंगे कि सोर्स को दो भाग में क्या क्या बांटा गया है, एक इंडिपेंडेंट सोर्स, एक डिपेंडेंट सोर्स, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट सोर्स क्या होता है, तो इंडिपेंडेंट सोर्स कहने का मतलब क्या है, वो ऐसा सोर्स जो खुद पे डिपेंड हो, किसी और पे डिपेंड नहीं हो, तो ऐसा सोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्स। फिर देख रहे हैं एक डिपेंडेंट सोर्स, यानी डिपेंडेंट सोर्स मतलब क्या, ये एक दूसरे पे क्या होगा, डिपेंड होगा। किस पे डिपेंड होगा वो आपको आगे बताया जाएगा। मतलब ऐसा सोर्स जो स्वयं पे डिपेंड ना रहकर किसी और पे डिपेंड रहेगा, उसका हम लोग क्या बोलेंगे, डिपेंडेंट सोर्स। अब हम लोग देखते हैं बारीकी से जो कैटेगराइज किया हुआ है यहाँ पे इंडिपेंडेंट सोर्स को। देख रहे हैं कि यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स और एक करंट सोर्स, दो सोर्स में इसको क्या किया गया है, बांटा गया है। अब वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, अब वोल्टेज सोर्स जहाँ पे वोल्टेज की बात करेंगे, करंट सोर्स जहाँ पे करंट की बात करेंगे। तो वहां पे इसको देख रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स के भी दो पार्ट में बांटा, एक है आइडियल वोल्टेज सोर्स, एक है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। करंट सोर्स में भी आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। जो आपको सिलेबस में जो गिवन है यही आपको पढ़ना है, क्या कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, आइडियल करंट सोर्स क्या होगा और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा। ये आपका पूरा आपका किसमें, सिलेबस में गिवन है, लेकिन इसको समझने के लिए ये पूरा हमको समझना जरूरी है। सेकेंड में देख रहे हैं डिपेंडेंट सोर्स में क्या देख रहे हैं कि डिपेंडेंट सोर्स भी यहाँ पे 4 टाइप में बांटा गया है। कौन कौन है, इसमें है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक और करंट जो वोल्टेज पे डिपेंड हो रहा है और एक और वोल्टेज क्या हो रहा है, करंट पे डिपेंड हो रहा है, इसीलिए इसको बोले थे डिपेंडेंट सोर्स। तो ये सारा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, क्योंकि इसके बारीकी से अभी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये साथ साथ आप लोग नोट्स बनाते चले। चलिए इसमें हम अब हम लोग क्या सबको एक अलग अलग वहां पे जितना हम लोग देखे वो सारा एक आपको ब्लॉक डायग्राम के रूप में है, वो सारा आप एक बार में चाहे तो याद कर सकते हैं और उसको आप एक एक करके हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले जो आपको बताया गया सोर्स को दो भागों में कैटेगराइज किया गया, एक है डिपेंडेंट सोर्स और एक क्या है, इंडिपेंडेंट सोर्स। इंडिपेंडेंट सोर्स में आपको दो भाग में बांटा गया था, वो कौन कौन थे, तो उसमें करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग यहाँ पे जनरली वोल्टेज सोर्स के बारे में बात करते हैं। वोल्टेज सोर्स, देखिए यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वो ऐसा सोर्स जिसमें हम लोग क्या वहां से वोल्टेज को हम लोग क्या करें, वहां पे डिलीवर करेंगे। यानी यहाँ पे सोर्स की बात किया जा रहा है। इससे पहले आपको एक पैरामीटर बताए थे, वहां पे क्या बताते थे, एक्टिव पैरामीटर। एक्टिव पैरामीटर देखे थे, एक या एक से ज्यादा ईएमएफ सोर्स लगा रहे थे, यानी यहाँ पे वोल्टेज सोर्स क्या है, वही सोर्स, यानी ये एलिमेंट क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। तो यानी इसका जो हम लोग सिंबल देखेंगे, एक वोल्टेज सोर्स का सिंबल आपका ये होता है, ये आपका वोल्टेज सोर्स का सिंबल होता है। इसमें हम लोग देखना है कि एक वोल्टेज सोर्स को दो भाग में कैटेगराइज किया गया था। एक क्या, इसमें क्या किया गया था, एक आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है, एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। अगर यही वोल्टेज सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाना है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स बनाना है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में बनाना है
तो इसको देखेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स, इसके एक फिगर के थ्रू एक सर्किट बनाते हैं, वो सर्किट से आप लोग को हम समझाएंगे कि सर्किट क्या है। अब मान लीजिए कि एक आइडियल वोल्टेज सोर्स है जिसका कुछ अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस इसको देखते हैं, यानी एक सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पे ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या बता रहा है। यानी ये वोल्टेज सोर्स है, यहाँ ये आप इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं और यहाँ से आपको क्या लगा दी है, लोड लगा दिए। यानी यहाँ से ये लोड लगा दिए हैं और इसको इंटरनल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। इन केस ऑफ ये जो बता रहा है आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का ये फिगर है। अब जो आइडियल वोल्टेज सोर्स कहां से कहां तक है, तो यहां से ये जो पार्ट है मेरा, ये पार्ट क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, यही इंटरनल रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0 के बराबर होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस 0 के बराबर होता है। आइडियल में क्या होता है, 0 के बराबर होता है। यानी अगर ये रेजिस्टेंस आइडियल में क्या है, 0 है, तो यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा कि आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है। तो कितना होता है, 0 होता है। ये सारे लोग याद रखिएगा। कौन केस में, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, सभी बोलेंगे कितना होता है, तो 0 होता है। यानी 0 ओम के बराबर होता है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, सारे को समझ में आ गया। ये आपका फिगर अगर एग्जाम में आएंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स को आपको डिफाइन करना है, तो डिफाइन यहाँ पे यही करेंगे कि डिफाइन करें द वोल्टेज सोर्स whose internal resistance is equal to 0 is called ideal voltage source। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पॉज करके वीडियो को आप वहां पे इसका नोट्स बना सकते हैं कि इसको आइडियल वोल्टेज सोर्स किससे कहेंगे, और उसका फिगर ये आपको गिवन है। इसी तरह से अब हम बात करते हैं किसको, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का। किसका बात करते हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होता है। तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसको बोलेंगे, यहाँ पे सर्किट के थ्रू हम लोग यहाँ भी समझते हैं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसके। ये जो है, ये जो आपको है यहाँ पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, यहाँ पे एक इंटरनल, यानी ये है RL, ये लोड है, ये है RS, ये है वोल्टेज यानी वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो यही RS का वैल्यू आपको यहाँ पे क्या आपको डिफाइन करना है, किस कंडीशन में, तो ये जो बता रहा है प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। इसका डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं हम लोग कि द वोल्टेज सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज फाइनाइट। हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको, द वोल्टेज सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज फाइनाइट। कहने का मतलब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका क्या होगा, फाइनाइट होगा। फाइनाइट कहने का मतलब क्या, कोई ना कोई इसका नंबर होगा, मतलब 0 से ये ज्यादा होगा, 0 से क्या होगा, ये ज्यादा होगा। यानी फाइनाइट रेजिस्टेंस, यानी इसका क्या होगा, फाइनाइट रेजिस्टेंस। तो इसका जो देखेंगे, जो ब्लॉक डायग्राम आएगा कुछ इस तरह से आएगा। यानी यहां से यहां तक का पार्ट जो मेरा है, यहां से यहां तक का पार्ट देख रहे हैं, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की पार्ट है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, तो फाइनाइट रेजिस्टेंस इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। सारे फिर से बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स किसे कहेंगे, तो प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स उस वह वोल्टेज को करेंगे, वोल्टेज सोर्स को कहेंगे जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस फाइनाइट होता है, यानी फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं इसी पार्ट में एक देखे थे हम लोग क्या, करंट सोर्स। करंट सोर्स को हम लोग बात करते हैं कि करंट सोर्स क्या होगा। तो हम लोग देखेंगे करंट सोर्स है, करंट सोर्स।
करेंट सोर्स भी हम लोग दो कैटेगरी में मतलब डिवाइड किए थे। एक था आइडियल करेंट सोर्स, एक था प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। तो यहाँ पे करेंट सोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, वो ऐसा सोर्स जिसमें क्या हो, करेंट हो। तो इसका सिंपली करेंट सोर्स का जो सिंबल होता है, आपको कहीं पे अगर पूछे डायरेक्ट, कहा कि ये एग्जाम में आ सकता है, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरह से होता है, ये करेंट सोर्स का सिंबल है। यानी यही आपको गिवन रहेगा सर्किट में, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा ये क्या है, तो ये एक करेंट सोर्स है, यानी मीन्स IS, इसको करेंट सोर्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। तो किन्हीं को प्रॉब्लम इसको समझने में नहीं। तो अब हम देखते हैं इसी में इनको दो टाइप में जो डिवाइड किया गया है, वो फर्स्ट टाइप क्या है, इसमें देखेंगे आइडियल करेंट सोर्स, आइडियल करेंट सोर्स, ये आपका फर्स्ट आइडियल करेंट सोर्स। आइडियल करेंट सोर्स इसको हम लोग देखेंगे विद सर्किट से कि क्या होगा। यानी ये सर्किट कुछ ये है ऐसा, उसमें देखे थे कि हम लोग किसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में लगाए थे। क्यों सीरीज में लगाए थे, कि वहां से करंट अगर देखा जाए तो वहां से उसमें करंट फ्लो होगा। अगर वहां पे फाइनाइट रेजिस्टेंस अगर ना लगा करके अगर कोई और इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लगाते तो उस सर्किट से करंट नहीं पास होता। दैट मीन्स वहां पे वोल्टेज सोर्स का कोई अस्तित्व नहीं रहता, इसीलिए वहां पे सीरीज में लगाए थे। और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कहाँ लगता है, तो ये करंट सोर्स के साथ इसमें पैरेलल में लगता है। और यहाँ पे क्या देखेंगे, RL यहाँ पे लगाएंगे। यानी ये है RS, ये है IS, ठीक है। तो यही RS का वैल्यू आपको बताना होगा कि RS का कितना वैल्यू होगा, कब, जब आइडियल करेंट सोर्स हम लोग यूज करेंगे। तो आइडियल करेंट सोर्स कहने का मतलब, इसको डिफिनेशन आप लोग देखिएगा, द करेंट सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। यानी वैसा करेंट सोर्स जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट के बराबर होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल करेंट सोर्स। हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल करेंट सोर्स, यानी आइडियल करेंट सोर्स बोलेंगे। तो RS बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। RS बराबर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी डेट मीन्स कहने का मतलब कि आइडियल जब इसको यूज करेंगे यहां से इनफाइनाइट हो जाएगा। डेट मीन्स इनफाइनाइट का मतलब इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो जो करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट RL के क्रॉस फ्लो हो जाएगा। तो यहाँ पे करंट सोर्स क्या हो जाएगा, तो ये इतना पार्ट जो मेरा है आइडियल करेंट सोर्स का हो जाएगा। और यहाँ पे RL यानी लोड में लगा हुआ है, तो यहाँ से आप चाहे तो इसका करंट को मेजर कर सकते हैं, इसमें करंट कितना जा रहा है। तो आइडियल केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आप लोग को हमें लगता है कि समझ में आया होगा। और इसका एक और पार्ट जो बचा है वो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे ये देखेंगे अब कि यहाँ पे एक और क्या था, इसका प्रैक्टिकल करेंट सोर्स, प्रैक्टिकल करेंट सोर्स। इसको भी सर्किट के थ्रू हम लोग देखते हैं कि सर्किट से इसको किस तरह बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, बोलिए, वोल्टेज सोर्स। सबसे पहले क्या बोले, सॉरी, हम करेंट सोर्स, यानी सबसे पहले करेंट सोर्स। करेंट सोर्स के पैरेलल में क्या लगाएंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। और उसके पैरेलल में क्या लगेगा, यहाँ पे RL यानी लोड, और ये हो जाएगा RS इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा IS यानी करंट सोर्स। यानी करंट सोर्स यहाँ पे देखा जाए तो अभी देखिए आइडियल केस में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। अब देखेंगे हम लोग कि प्रैक्टिकल करंट सोर्स में इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का डिफिनेशन क्या बोल सकते हैं, द करंट सोर्स विच इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इनफाइनाइट। कहने का मतलब कि नॉट इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट नहीं होगा, लेकिन इनफाइनाइट से कुछ कम होगा। यानी इनफाइनाइट हम कहने का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर।
यानी उससे क्या होगा, ये फाइनाइट होगा। लेकिन फाइनाइट में भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यानी आपसे पूछा जाए कि ये 10 किलो ओम की बात किया जाए, 20 किलो ओम की बात किया जाए, 50 किलो ओम की बात किया जाए, तो इसमें आपको मैक्सिमम किसको आप बोलिएगा, तो मैक्सिमम यहाँ तो सारे मैक्सिमम है, लेकिन सारे में ये 50 किलो ओम जो है सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। यानी यही इसका वैल्यू होगा मैक्सिमम। यानी फाइनाइट नंबर तो होगा, लेकिन कौन सा नंबर होगा, वो होगा मैक्सिमम नंबर, यानी इनफाइनाइट के इक्वल नहीं होगा। तो यानी यहाँ पे लिखेंगे आर एस इक्वल टू नोट इनफाइनाइट। यह इनफाइनाइट के बराबर तो नहीं होगा, लेकिन उससे कम होगा। कम कौन होगा, तो फाइनाइट में मैक्सिमम नंबर होगा। तो हम लोग समझ गए प्रैक्टिकल करंट सोर्स किससे बोलेंगे, द करंट सोर्स हुज इंटरनल रेजिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू इनफाइनाइट नंबर इज इक्वल टू, कहने का मतलब कि वहां पे इनफाइनाइट से कम होगा, यानी कोई ना कोई फाइनाइट ही नंबर होगा। वो फाइनाइट नंबर हम लोग अकॉर्डिंग टू अगर सर्किट में गिवन रहेगा तो आप पता कर सकते हैं। नहीं तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो वहां पे अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाए कि बताइए क्या प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ऑप्शन ऑफ ए में आपको दे देगा 10 ओम, ऑप्शन बी में दे देगा 20 ओम, ऑप्शन सी में देगा 30 ओम, ऑप्शन डी में आपको देगा नन ऑफ दीज। तो इस केस में आपको क्या चूज करना है, यानी फाइनाइट नंबर तो 10 ओम भी फाइनाइट नंबर है, 20 ओम भी फाइनाइट नंबर है, 30 ओम भी क्या है, फाइनाइट ही नंबर है। तो आपको जो फाइनाइट नंबर चूज करना है वो मैक्सिमम वाला चूज करना है। कौन चूज करना है, मैक्सिमम। दैट मीन्स अगर ऐसा ऑब्जेक्टिव आपका आता है तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये आप याद कर लीजिए, इससे 1-2 ऑब्जेक्टिव आपको सेमेस्टर में आना ही आना है, चाहे कोई भी आए, चाहे करंट सोर्स से आए, वोल्टेज सोर्स से आए, या फिर आपको आइडियल करंट सोर्स आए या आइडियल वोल्टेज सोर्स आए, प्रैक्टिकल करंट सोर्स आए, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स आए। तो हम लोग अभी तक एक पार्ट को हम लोग जो देखे इंडिपेंडेंट सोर्स, यानी इंडिपेंडेंट सोर्स यहाँ पे हम लोग सारे देख रहे हैं। वोल्टेज सोर्स लगाए थे, इसका खुद का अपना वोल्टेज सोर्स था, यानी ये वोल्टेज सोर्स किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं था। तो ओवरऑल हम लोग यही बात किए, यहाँ पे ओवरऑल इसका कंक्लूजन हम लोग निकाल के देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या किए, SOURC सोर्स को देखेंगे। यहाँ पे सोर्स है, तो सोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो सोर्स में हम लोग पढ़े आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स, आइडियल करंट सोर्स। सेकेंड में पढ़े आइडियल वोल्टेज सोर्स, फिर पढ़े प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये एक पढ़े हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स। अब आपको हम बोलते हैं इसका यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको ब्लॉक डायग्राम आप लोग सारे लोग ऐसा आप लोग बना लीजिएगा। क्यों कि ये सारे अगर एक जगह पे रहेंगे तो आपको याद करने में बहुत ही क्या होगा, आसानी होगा। और ये आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्या है आपका इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन आपको होंगे, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपको डिजाइन होंगे। तो आप सारे लोग खुद से बोलिएगा कि आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी बताएंगे क्या होता है। तो आइडियल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है वो होता है क्या, इनफाइनाइट, यानी क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट नंबर होता है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी बताएंगे क्या होता है। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो
जीरो होता है, जीरो। अब बोलेंगे प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है फाइनाइट नंबर होता है, यानी ये भी फाइनाइट होता है, लेकिन फाइनाइट नंबर होता है लेकिन लेस देन इनफाइनाइट, यानी इनफाइनाइट नंबर से क्या होता है, ये कम होता है। डेट मीन्स आपको क्वेश्चन क्या आएगा, तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर आपको चूज करना है। फाइनाइट नंबर कौन सा, तो मैक्सिमम फाइनाइट नंबर। तो यहाँ ये फाइनाइट नंबर जो हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मैक्सिमम फाइनाइट नंबर देखेंगे, यानी मैक्सिमम फाइनाइट नंबर देखेंगे जो क्या होगा, ये इनफाइनाइट नंबर से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का क्या होगा, तब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स क्या होगा, ये भी फाइनाइट होगा, ये भी क्या होगा, फाइनाइट होगा, लेकिन ग्रेटर देन जीरो, यानी ये जीरो से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये आपको आएगा एग्जाम में, क्या आएगा, एग्जाम में आएगा